9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत तिरासी में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम के शहदा के एहसाल सवाब के लिए फातिहानी मुल्क की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश। फोरम का अफगानिस्तान की सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नैब तरामीम केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम का कलअदम करार देने के खिलाफ समाअत लाइव ना करने का फैसला अदालत ने कर दी। 4-1 से लाइव स्ट्रीमिंग मुकम्मल, दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तमाम जजेस की राय ली गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लाइव स्ट्रीमिंग की हिमायत की। हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। आज़रबाईजान से दरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोस्त मुल्क के मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ को सराहते हैं। कोप 29 के इनाकात पर पाकिस्तान आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत करेगा। आज़रबाईजान की तजारती बरादरी को सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के आज़रबाईजान के हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एनर्जी सेक्टर में शराकत दारी को मज़ीद बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। सकाफत, तालीम और पार्लिमानी वफूद के तबादलों पर भी गौर हुआ। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा जेहोन पैराबॉफ का कहना है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफा मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हुकाम से दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक में तजारत के शोबे में मौक़े मौजूद हैं। हायर एजुकेशन, सकाफत, साइंसी तहकीक में ताउन भी अहम है। बराह रास्त परवाज़ें अवाम के दरमियान राब्तों में मुआविन साबित होंगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने बरीयत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई को बरी कर दिया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान की एक और अहम कामयाबी, स्पार्को और चीन के इश्तराक से पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सिस्टम रवाना होने को तैयार। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस पाकसेट MM1 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल, हतमी रिहर्सल कर ली गई। आज 4 बजे चीन से खला में भेजा जाएगा। MM1 सैटेलाइट की लॉन्चिंग स्पार्को में लाइव दिखाई जाएगी। और दहशतगर्दी के वाक़यात में सरहद पार अनासर की मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियाँ दी। मुल्क ने इंतहा पसंदी के बायस बहुत नुकसानात उठाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सूबे के मसाइल पर गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वज़ीर आज़म से KP में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर बात हुई। स्विच ऑन ऑफ करने से मामला हल नहीं होते। वज़ीर आला से कहा, मसाइल डायलॉग से ही हल होते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मेरी बात सुनी और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। सूबे का हाल सोशल मीडिया पर कुछ और, हकीकत में कुछ और है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। वज़ीर आला से कहूँगा इस पर ध्यान दें। वज़ीर आज़म साहब का इस पर भी शुक्रिया अदा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जिस तरीके से लोड शेडिंग पे कमी की है, और भी हम इंशाल्लाह ताला इसमें कमी लेके आएंगे। गैस की लोड शेडिंग में कमी लेके आएंगे। मैंने हमेशा उनसे कहा कि ये डायलॉग्स के ज़रिए, सुल्तान राई की बड़कों के ज़रिए चीज़ें हासिल नहीं होती। स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं होते। मैं मशकूर हूँ अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, जिन्होंने हमारी बात मानी। SIFC की मीटिंग के बाद उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ और अवैस लगारी के साथ मीटिंग की। MQM क़यादत के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद MQM वफ्द से मुलाकात करेंगे। MQM वफ्द कराची में लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और बजट तजावीज़ से वज़ीर आज़म को आगाह करेगा। MQM वफ्द की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी आइंदा 2 रोज़ में मुलाकात मुतवक्के। पार्लिमानी मामलात और तरक्याती स्कीम्स पर बातचीत होगी।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी में पारा 46, मोहनजोदड़ो और दादू में 44 को छू गया। लाहौर और मुल्तान में 41, डीजी खान में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज शाम लाहौर, जहलम, रावलपिंडी, सवात, चित्राल, एबटाबाद में बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी से बचाव के लिए माहिरीन ने हिदायत जारी कर दी। तिबी माहिरीन का कहना है कि लू से बचने के लिए सर ढांप कर रखें। शदीद गर्मी में पानी ज्यादा इस्तेमाल करें। हुकूमत की अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत ₹3.48 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। कीमतों में इजाफा अप्रैल की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में मांगा गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। NA 46 और 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों की समाअत। NA 48 में मुस्तफ़ा नवाज खोकर और PTI उम्मीदवार अली बुखारी के फॉर्म 45 मैच कर गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दौरान समाअत मवाजना किया। जीतने वाले लीगी रहनुमा खराजा खुर्रम नवाज और रिटर्निंग अफसर को 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना। NA 46 में मुबैना धांधली के खिलाफ आमिर मुगल की अपील पर समाअत। आइंदा समाअत पर जिनका जवाब जमा नहीं हुआ वह जवाब जमा करवाएं। जो फरीक पेश ना हुआ हो तो एक तरफा कार्रवाई होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रिमार्क्स। समाअत 11 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने आज की कॉस्ट लिस्ट मनसूख कर दी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत होना थी। बेंच की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत मुलतवी की गई। अगली तारीख से मुतालिक बाद में आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम। वादी सून जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी। आग बुझाने का काम जारी। वज़ीर आला पंजाब ने आतिशज़दगी की रिपोर्ट तलब कर दी। खुशाब की ज़िला इंतजामिया की दरख्वास्त पर आग बुझाने के लिए PDMA को फ़ज़ाई ऑपरेशन की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का आतिशज़दगी से जाम भाग जंगल के चौकीदार को खिराज अक़ीदत। शहीद चौकीदार ने अपने फ़राइज़ की अदायगी में जान कुर्बान की। हुकूमत पंजाब शहीद चौकीदार के अहले खाना के साथ है। मरियम नवाज। इजराइल ने गजा में बर्बरियत की इंतहा कर दी। रफा में शदीद बमबारी से 75 फ़लस्तीनी शहीद, 284 शदीद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 36,171 हो गई। 81,420 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। हमास के जवाबी हमलों में 3 इजरायली फौजी मारे गए। रफा पर इसराइली हमले में अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी मीडिया का दावा। हमले के मकाम से मिलने वाले गोले की बाक़ियात अमरीकी साख्ता बम GBU 39 की थी। बम के टुकड़ों को सीरीज से भी शनाख्त किया गया। गजा में इजरायली मजालिम रुकवाने में नाकामी पर तुर्किया के सदर की OIC पर कड़ी तनकीद। अर्दवान का कहना है कि निहत्ते लोगों को खैमों में जलाया जा रहा है। मुस्लिम दुनिया कब मुत्तहिद होगी? OIC कब मुअस्सर पॉलिसी अपनाएगी? फ़लस्तीनी शहदा की लाशें सड़कों पर बिखरी होती हैं। इजरायली दहशतगर्द फ़लस्तीनियों की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं।